लोकतंत्र पर डाका डालकर सत्ता में आई मोदी सरकार दमन की सारे हदें पार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ठोस तथ्यों और सबूतों के साथ वोट चोरी की सच्चाई देश के सामने रखी है। कटघरे में खड़े चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? सत्ता के अहंकार में तानाशाह सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलने में लगी है। वोट चोरी पर जवाब देने की जगह आज जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, नेता विपक्ष राहुल जी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका जी और इंडिया गठबंधन के सांसदों को हिरासत में लिया गया है, यह अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के करीब 300 सांसद वोट चोरी पर चुनाव आयोग को सामूहिक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन आयोग नहीं जाने दिया गया और उन पर दमन किया गया। संसद के सामने लोकतंत्र की हत्या की गई। खड़गे जी और राहुल जी देश में आधी आबादी की आवाज हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देश में नेता विपक्ष हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार शर्मनाक है। ये रवैया लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है। लोकतंत्र की बुनियाद ही है कि गंभीर आरोपों की जांच पड़ताल हो, देश की जनता को सच्चाई बताई जाए, क्योंकि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, हर नागरिक का वोट बचाने की लड़ाई है। अगर ये खुलासा कोई पत्रकार, मीडिया हाउस या एजेंसी करती तो क्या जांच नहीं कराई जाती? क्या चुनाव आयोग पत्रकारों के खुलासे पर भी एफिडेविट मांगता है? अटल जी से लेकर आडवाणी जी तक और स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष में रहते चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। क्या चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट लिए थे? वोट चोरी के खुलासे के बाद देश की जनता का भरोसा हिल गया है। देश में संवैधानिक संस्थाओं की साख पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश हो चुका है। चुनाव आयोग को राजनीतिक भाषा बंद करके वोट चोरी पर राहुल जी के सवालों का जवाब देना चाहिए और साफ वोटर लिस्ट उपलब्ध करानी चाहिए। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।